हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स पहले वो कर दीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड में पार्ट 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारी थर्ड मेथडोलॉजी है दैट इज थर्ड मेजर है दैट इज मोड। मोड का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। दिस इज लेक्चर नंबर 32। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर वन इज द अनग्रुप डाटा, अनदर वन इज द ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल सीरीज को, एंड ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास आते हैं टू पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला जो है दैट इज द डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी आ रहे, एंड द सेकंड वन इज द कॉन्टिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, अगर इसको ध्यान से देखें तो आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज दिस मच पार्ट, ये हमें आज डिस्कस करना है। बाकी सब पार्ट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बात करेंगे आज कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्कस करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो व्हाट आर दो स्टेप्स? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को दो तरह से निकालते हैं, दैट इज द इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको मोड को कैलकुलेट करना है इन दैट वे ऑल्सो, उस केस में भी आपको इन दोनों चीजों को यूज करना है, आइदर ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड। वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन से मेथड को चूज करना चाहते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके पास जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसमें आपको निकालनी होती है एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो है वो इन दोनों में से किसी एक तरीके से निकलती है, और जब हमारे पास मॉडल क्लास निकल जाती है उसके बाद हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, दैट इज L1, ये है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पे आपके पास जो L1 है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, दैट इज द लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वो क्या है फ्रेंड्स? लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देन नेक्स्ट टर्म आपके पास जो है दैट इज F1। तो F1 क्या है आपकी? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने आइडेंटिफाई की है बाय एनी ऑफ द मेथड लाइक इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड को यूज करके जो हमने मॉडल क्लास निकाली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1, उसके ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F0, उसको हम F0 कहेंगे, एंड उसके जो आगे आने वाली नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, अपकमिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको हम F2 से डिनोट करेंगे। इन जनरल हम इसको कहते हैं प्री मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, एंड जो F2 है इसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज आई ओवर हियर? आई क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? आई इज द साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप, और ये आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी आपके पास क्लास इंटरवल है आपका, आपके क्लास इंटरवल का गैप क्या है वहां से आपको ये मिलेगा। एंड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आई से ही डिस्कस करें, आप इसको सी से भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड आप इसको एच से भी डिस्कस कर सकते हैं। सो यू कैन यूज इधर एच, सी, और यू कैन कॉल इट एज बाय आई। तो आप इनको इन तीन लेटर्स में से कोई भी एक लेटर यूज करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। सो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको कुछ डाटा गिवन है एंड आपको कहा जाता है दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू हैव टू कैलकुलेट मोड। इस डाटा से आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपना सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो सोल्यूशन टेबल में आपको पता है यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज कि आपको जो रोज है आपको इनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो जैसे कि ये आपकी क्या थी, ये आपकी रो थी, आपने इसको क्या किया, आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब आपके पास आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपको देखना है अपना फॉर्मूला, एंड एज पर दिस फॉर्मूला आपको चाहिए क्या, वो चीज आप यहाँ से निकालेंगे। अब जैसे सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न में है दैट इज द L1। वो क्या है फ्रेंड्स? वो है हमारे पास L1। L1 निकालना, लेकिन L1 हमने पढ़ा था कि लोअर लिमिट किसकी होती है, वो ऑफ द किस क्लास की, ऑफ द उस क्लास की, मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास कैसे मिलेगी? मॉडल क्लास हमें तब मिलेगी जब हमारे पास F1 होगा। तो मॉडल क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, F1, और F1 के लिए हमें क्या करना है, हमें यूज करने हैं इधर ऑफ द टू मैथड। जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने मैथड्स पढ़े हैं उन दोनों में से कोई भी एक मैथड। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्शन मैथड को यूज करें, एंड बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मैथड हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सेट हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ये है, दैट इज द 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज माई मॉडल क्लास।
तो ये मेरी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास, एंड 7 इज माई F1, और 7 जो है वो क्या बन जाएगा, वो मेरा F1 बन जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है, यहाँ से मुझे मिलेगा मेरा L1, क्या मिलेगा फ्रेंड्स, L1, दैट इज 20। तो यहाँ से 20 जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा L1। अब उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एट नेक्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट F0। अब मुझे F0 कैलकुलेट करना है, मीन्स प्री मॉडल। प्री मॉडल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जो भी मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी थी किसकी, मॉडल क्लास की, उससे पीछे, उससे ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को देखने। तो उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को जब मैं देखूंगी तो वो क्या है फ्रेंड्स, दैट इज F0, वो बन जाएगी मेरे पास F0। तो 5 इज द वैल्यू ऑफ F0। एंड सिमिलरली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट F2, अगर मुझे F2 को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पोस्ट मॉडल क्लास को देखना है, मीन्स अपनी मॉडल क्लास के नेक्स्ट वैल्यू को देखना है। तो जब नेक्स्ट वैल्यू की बात करेंगे दैट इज F2, वो बन जाएगा मेरा F2। ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई, L1 भी मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना है I। तो I क्या है, I is the डिफरेंस बिटवीन दिस 20 एंड 30। इस 20 एंड 30 के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज माई I। मैं कह सकती हूँ 30 माइनस 20 करूंगी, सो व्हाट आई विल गेट 10 ओवर हियर। तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 10 मिलेगा। दैट 10 इज माई I, और यही 10 जो है ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा I बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, एज दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था, एंड यहाँ पे आपने इस तरह से सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। F1 इज 7, और 7 माइनस ये आ गया आपके पास 7 माइनस 5, यहाँ पे आपका ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द, यू कैन से प्री मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, यहाँ पे आ गई। देन यहाँ पे आपके पास आ गया L1 दैट इज 20, और ये साथ में आ गया आपके पास I। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, पूरे कैलकुलेशन के बाद मेरे पास ये Z की वैल्यू आ गई, Z इज माई मोड वैल्यू। तो व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज 25। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया आफ्टर कैलकुलेशन, जो मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 25, वो वैल्यू है 25, एंड दिस इज माई सोल्यूशन, और यही मेरा सोल्यूशन है। सो बाय दिस आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको मोड को कैलकुलेट करना है इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड इसके अकॉर्डिंगली ही, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही आपको क्या करना है, आपको निकालना है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसमें जो आपको अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है, दैट इज वो ये है फ्रेंड्स कि आपके पास जो F1 है, जो मॉडल क्लास है, उसको आइडेंटिफाई करना इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने F1 को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए L1, F0 एंड F2 कैलकुलेट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा, एंड सिमिलरली ना ही I में। I के लिए तो वैसे भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन F1, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो F1 है उसको बड़े ही क्लियरली, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि अगर आपका F1 गलत हो गया तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो गलत हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया होगा। अगर किसी भी बात पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन, अपने लास्ट लेक्चर्स जो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर किसी को भी किसी भी पार्ट पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।